बाजदा विधानसभा की 2023 की स्थिति पर विस्तार से चर्चा। खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोहन भावसार एवं कांग्रेस की ओर से प्रकाश मिश्रा, नगर मंडल अध्यक्ष एवं बीडी शर्मा की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ यशपाल यादव की 1-to-1 चर्चा हुई। अब मैं जानना चाहूंगा मोहन जी भावसार से कि इस बार 2023 का चुनाव, अगर हम बात करें 2018 के चुनाव की, तो 2018 के चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजय हुई थी और कांग्रेस के यही उम्मीदवार निशंक जैन चुनाव हारे थे। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें 2013 की, तो 13 में हरि सिंह जी रघुवंशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, जो इस समय भी उम्मीदवार हैं 2023 में, और निशंक जैन भी उम्मीदवार थे कांग्रेस की तरफ से, और उस समय निशंक जैन विजयी हुए थे। और अब 2023 माने 10 साल बाद क्या स्थिति है, तो मोहन जी भावसार से जानना चाहते हैं क्षेत्र वाइज, जाति वाइज के किस तरह से जो है इस बार मतदान हुआ है। नमस्कार। गंजबासौदा विधानसभा क्षेत्र में जैसे ही विधानसभा का डिक्लेयर हुआ, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त हो चुकी थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, और स्थिति भी ये बनी कि पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो जोर दिखा, उसके मुकाबले कांग्रेस यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आई। हमारा कार्यकर्ता, हमारा संगठन पूरे क्षेत्र में जिस गति से नहीं, ये तो ठीक है, आपके संगठन ने बिल्कुल बहुत अच्छे से काम किया जी। लेकिन मतदाता ने आपको कितना स्वीकारा है, कुल मत कितने थे, कितने मत आपके डले हैं, और आपकी स्थिति मतों के अंदर क्या रही है। मैं कार्यकर्ताओं की स्थिति नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूं मतों की स्थिति आपकी क्या रही है। मैं उसी पे आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब मेहनत करता है तो रिजल्ट क्या होता है, मैं वो ही बताने जा रहा हूँ। हालात ये बने हैं कि यदि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ये, क्योंकि कुछ मैं पेपर में ही देख के बता पाऊंगा जी, पेपर में देख के बताइए जी। मतदाताओं की गिनती यहाँ पे 2,12,250 मतदाता थे, कुल मतदाता जी। इसमें से इस बार मतदान जो हुआ वो लगभग 81% के ऊपर हुआ, जिनकी गिनती बनती है 1,73,657, जिसमें पुरुषों की गिनती कुछ ज़्यादा थी, 92,000 वोट डले थे, और महिलाओं की 81,000। ये तो यहाँ की स्थिति थी। अब इन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, यदि आपको ये देखना है तो मैं क्षेत्रवार आपको ये बता सकता हूँ कि इस बार टोटल मतदान में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 52% वोट मिल रहा है, मतलब डले हुए वोट का। हाँ, जो बाकी बचा हुआ हमारा वोट है तो उसका डले हुए वोटों को ही मान के चलो लगभग 52%। जबकि वो मैं अगर अलग अलग क्षेत्रवाई बताऊंगा ना, आप क्षेत्रवाई बता, क्षेत्रवाई बताऊं तो आप ऐसा मान के चलिए कि यदि नगर में 42,000 वोट डला है, तो इसमें से लगभग 21,000 वोट हमें मिला है। 21,000 हमको मिला है, कांग्रेस को हम 19,000 वोट मान रहे हैं, निर्दलीय को जबकि 2,000 मान रहे हैं। इस ढंग से 2,000 की जीत हम नगर में अपने आप को मानते हैं। बाजदा नगर से 2,000 की जीत, हाँ, जबकि ये 49% होता है नगर में। नगर में कांग्रेस को कुछ ज़्यादा मिला। इसके बाद का अगला आता है ग्रामीण। ग्रामीण में वोट है 33,668। यहाँ हमें लगभग 55% वोट मिल रहा है। 55 में मतलब 18,000 वोट डला हुआ है, 18,000 हमको मिला है, 14,000 कांग्रेस को मिल रहा है, और 1,600 कुछ निर्दलीय वगैरह को जा रहा है। ऐसा करके हम ग्रामीण मंडल 4,000 वोटों से जीतते हैं, हमारा अपना आकलन है। नगर से लगा हुआ हिस्सा है। हाँ, नगर से लगा हुआ और रघुवंशी बाहुल्य क्षेत्र है। हाँ। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने रघुवंशी उम्मीदवार को उतारा जी। इसके बाद भी हम गिनती उसकी 4,000 वोटों की लगाते हैं। इसके बाद का अगला बड़ा क्षेत्र है त्योदा, जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का क्षेत्र है, जहाँ पे वोट है 51,308 जो डले हैं। इसमें से हमारा ये मानना है लगभग 54% वोट हमें मिला है, जो 28,000 वोट हो जाता है। कांग्रेस को हम मानते हैं 21,000 वोट उनको मिलेगा, और निर्दलीय 2,500 के लगभग पहुंच रहा है त्योदा क्षेत्र में, त्योदा में। तो हमारी सबसे बड़ी लीड त्योदा में 7,000 वोटों की हम मान के चलते हैं, जो हमें बढ़त मिलना है। अगला आता है ग्यारसपुर हैदरगढ़,
ये क्षेत्र में 45,877 वोट होते हैं, जिसमें लगभग हमें 50%, 51% वोट मिल रहा है, जो होता है 23,500। जबकि कांग्रेस को मिल रहा है 45%, जो होता है 20,500। ग्यारसपुर हैदरगढ़ क्षेत्र में जी। निर्दलीय को मिल रहा है 1877 वोट। तो हमारा ऐसा मानना है कि वो क्षेत्र में हम कमजोर हैं थोड़ा, 3,000 वोटों से हम जीत रहे हैं। ऐसे करके चारों मंडल में हमारी जीत लगभग 16,000 और 16,000 से अधिक की बनेगी। ये आंकड़ा हमारे वो है जो तो हमें मिलना ही मिलना है, जितनी जीत तो हमें होनी होनी है। लेकिन ओबीसी के 4 कैंडिडेट थे जी। और ओबीसी में अशोक कुशवाहा जी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप इसको किस ढंग से मान के चलते हैं कि ओबीसी वोट आपको कैसे मिल जाएंगे? देखिए, हम अपनी विधानसभा को बहुत बारीकी से देखते हैं। यहाँ यदि टक्कर होती है तो कांग्रेस और बीजेपी में होती है। निर्दलीय जब भी आता है वो गिनती के 1,000, 2,000, 5,000 वोटों में सिमट जाता है। चलिए, मैं अगले मेहमान को लेता हूं, प्रकाश जी मिश्रा को। उनसे जानना चाहते हैं कि उनके जो आंकड़े हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल राजनीतिक पंडित हैं, गणतज्ञ हैं और वो बहुत बारीकी से सर्वे करते हैं, तो हम प्रकाश मिश्रा जी से भी जानना चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में उनकी स्थिति क्या है और नगर में क्या है। नमस्कार सर। अब जैसा कि हमारे आदरणीय मोहन भाई साहब ने बताया, चूँकि वो मुझसे सीनियर है राजनीति में और एक पार्टी में काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका अनुमान अपने अनुसार, पार्टी अनुसार होगा। लेकिन मुझे ये कुछ हद तक हास्यास्पद लगता है, क्षमा करें, क्योंकि सारे अनुमान आपने ही लगा दिए कि 54% हमें मिलेंगे यहाँ से, 55% हमें यहाँ से मिलेंगे, और ये जबकि 4 कैंडिडेट भाई साहब ओबीसी के यहाँ पर लड़ रहे थे। आप देखें, 2013 में एक ओबीसी कैंडिडेट कुशवाहा समाज के खड़े हुए थे, उनको लगभग उस समय 8,000 वोट। नहीं, ये तो उनका गणित है, उन्हें अपना ढंग का, उन्हें जैसा लगा उन्हें वैसा गणित लगा। लेकिन आपको क्या लगता है क्षेत्र में कि नगर की क्या स्थिति रहने वाली है, नगर से लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति रहने वाली है, और खास तौर से जो एक बड़ा सेक्टर माना जाता है ग्यारसपुर, हैदरगढ़, त्योंदा, उसमें क्या है स्थिति? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं भाई साहब, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आप त्योंदा का बोल रहे हैं, त्योंदा निश्चित रूप से बहुत पहले से भाजपाई मानसिकता का रहा है, लेकिन 2013 के बाद जब 2018 में चुनाव हुए, उसके बाद और आज की स्थिति में अगर हम वहाँ देखें, हम भी वहाँ गए हैं, हमने देखा है, जनमानस से बात करी है, तो काफ़ी कुछ चेंज हमें इस बार वहाँ पर लगा है। कैसा रहेगा त्योंदा क्षेत्र? और निश्चित रूप से हम इस बार त्योंदा बहुत प्लस करेंगे और प्लस में ही जाएंगे 100%। इसके बाद ग्यारसपुर, हैदरगढ़ तो 100% कांग्रेस वहाँ से बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रही है। वहाँ से लगभग हम 5 से 7 हज़ार वोटों की लीड हम ले रहे हैं, जो त्योंदा का हमारा कवर करते हुए बासुदा में जब हम प्रवेश करेंगे तो नगर और जो आसपास का सराउंड 10 किलोमीटर का ग्रामीण क्षेत्र बासुदा से लगा हुआ है, उससे भी हम 5 या 7 हज़ार की लीड ले रहे हैं। इस तरह हम करीब 15 से 16 हज़ार वोटों से विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से जीत रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। मोहन बाबू का कहना है कि हम शहर में कमजोर जरूर हैं, लेकिन चुनाव हम इसके बाद भी जीत रहे हैं। तो आप शहर के कितने वार्ड जीत रहे हैं? निश्चित रूप से हम शहर के लगभग 80% वार्ड जीत रहे हैं। 24 में से हम लगभग 16 से 17 वार्ड जीत रहे हैं। 1-2 वार्ड है जहां पर हम बराबरी पर हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इसके बावजूद जो इस बार का चुनाव का जो कैंपेन था, जिस बात पर लगभग निर्भर था, उसको हम जातियों से ना जोड़ें या जातिवाद के हिसाब से ना देखें। वो एक डर और भय का जो माहौल था, जो हमें 13 में देखा था, कुछ वैसा ही इस बार दिखा। इस वजह से जनता परिवर्तन का चाह कर रही थी। और फिर क्या कारण रहे कि बीजेपी ने अपना विजयी उम्मीदवार जो यहाँ का सिटिंग एमएलए थे उसको काटना पड़ा। आखिर ऐसे कोई तो कारण रहे होंगे जो उन्होंने सिटिंग एमएलए को काटा टिकट। तो हम निश्चित रूप से उस बात को बल देते हुए शहर के माहौल और शांति व्यवस्था पर चुनाव लड़े और उस व्यवस्था पर हम निश्चित रूप से प्रकाश जी, निश्चित रूप से आप शांति व्यवस्था को लेकर चुनाव लड़े, शहर के माहौल को चुनाव लेकर लड़े और माहौल काफी कुछ बना भी। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ओवरऑल मिला के शहर से कितनी लीड हासिल कर रहे हैं? ओवरऑल हम शहर से लगभग 7 हज़ार के लगभग लीड लेंगे 100। और बासोदा ग्रामीण से कितनी लीड रहेगी? बासुदा ग्रामीण और शहर दोनों मिला के बता रहा हूँ।
अच्छा, और आपका ये त्योदा क्षेत्र क्या कहता है, जिसको कि वो बहुत मजबूत गढ़ मान रहे हैं मोहन भाई? बहुत मजबूत गढ़ मान रहे हैं और हम भी मानते हैं निश्चित रूप से कि वो भाजपा की मानसिकता कर रहा है। लेकिन इस बार जो कि चूंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि बदलाव बहुत है और उसी बदलाव के आधार पर हम कहते हैं कि निश्चित रूप से हम बराबर या प्लस में जरूर त्योदा रहेंगे। अब आप जिस तरह से नगर का गणित बताया, जातियों का गणित बताया और क्षेत्र का गणित बताया, तो उन्होंने अपने ढंग से अपना गणित रखा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखी है। लेकिन प्रकाश मिश्रा जी से जानना चाहते हैं कि नगर में वो 16 वार्ड जीते बता रहे हैं, आप इसको किस ढंग से मानते हैं? सबसे पहले तो मैं भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि वो वोट का आधार कैसे मानते हैं? वार्ड को मानते हैं या समाज को मानते हैं या एरिया को मानते हैं? किस चीज को मान रहे हैं? अगर समाज वाइज देखें तो शहर में जैन समाज बहुत है, मुस्लिम समाज भी है, रघुवंशी समाज चूंकि ग्रामीण एरिया में है, लेकिन रघुवंशी समाज के ब्राह्मण समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है। रघुवंशी समाज के कई पदाधिकारी हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उन्होंने रघुवंशी प्रत्याशी होने के बावजूद कांग्रेस को बहुत भरपूर समर्थन दिया है। और मेरी बात जो प्रकाश जी आपसे चल रही थी वो चल रही है कि नगर में कितने वार्ड आप जो है ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस जीत सकती है? नगर में जहां तक वार्डों की बात है, अगर भाई आप नगर पालिका और विधानसभा चुनाव को रखकर ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम नगर पालिका में काफी वार्ड हारे थे, लेकिन अब उससे स्थिति परिवर्तित है। नगर की जनता बदलाव चाह रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम अधिकतम वार्ड शहर से जीत रहे हैं और 5000 की लीड हम कम से कम। मोहन जी का कहना है कि हम 16 वार्ड जीत रहे हैं, आप क्या मानते हैं? हम भी लगभग 16 से 17 वार्ड जीत रहे हैं और ये 3 तारीख को तय हो जाएगा कि कौन सही बोल रहा कौन गलत बोल रहा। यहाँ गणित थोड़ा सा फंसा हुआ है मोहन भाई। उनका मानना है 16 वार्ड हम जीत रहे हैं, आपका मानना है 16 वार्ड हम जीत रहे हैं, लेकिन अब ये तय होगा 3 तारीख को मतगणना के बाद कि 16 वार्ड कौन जीत रहा है और बाकी वार्ड कौन जीत रहा है, नगर की क्या स्थिति रहने वाली है, ग्रामीण क्षेत्र की क्या स्थिति रहने वाली है, किस जाति ने किसके पक्ष में कितना मतदान किया है। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव। मेरे साथ हैं बीडी शर्मा जी। बीडी शर्मा जी से मैं जानना चाहता हूं कि इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आंकड़ों के साथ मोहन बाबू भावसार ने जो रखे हैं, लेकिन उसमें आप मुझे ये बताएं कि मुस्लिम वोट कहाँ गया है, कुशवा समाज का वोट कहाँ गया है, मैना समाज का वोट कहाँ गया है, मतलब ओबीसी पे आप बताएं मुझे कि किस तरह से ओबीसी ने किसको सपोर्ट किया? जी, अभी जैसे मोहन भाई साहब ने आंकड़े पेश किए हैं वो हम बता रहे हैं कि कितना परसेंट यहाँ है, इतने परसेंट समाज के वोट हमको मिल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा हास्यप्रद लगा और भाई साहब पर मुझे थोड़ी सी दया भी आई है। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही नहीं आपका आदर नहीं है तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ ग्रास रूट पर काम करने वाले हैं और क्षमा भी चाह रहा हूँ मैं कि मुझे ये शब्द कहना पड़ रहा है कि अब की बार ऐसे कार्यकर्ताओं का भी जो भारतीय जनता पार्टी में नीचे काम कर रहे हैं उनका ध्यान शायद नहीं रखा गया है। अब आते हैं उनकी बात पर, तो हम किसी समाजवाद, आप उनकी बात पर मत जाओ, हमारी बात पे जाओ कि ओबीसी का वोट किसको गया है? ओबीसी का वोट बल्कि सारी समाजों के वोट इस बार कांग्रेस को गए हैं और हमें हर समाज, हर वर्ग, ब्राह्मण, राजपूत, हर वोट कांग्रेस को किया। नहीं, ब्राह्मणों के बारे में आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। जी, ब्राह्मणों का वोट पूरा कांग्रेस को गया है इस बार। ऐसा जी। और कुशवाओं के वोट? सब वोट, पूरे जातियों के वोट इस बार कांग्रेस को मिले हैं। अच्छा, मुसलमानों के वोटों के मामले में मुसलमान वर्ग के वोट पूरा कांग्रेस के साथ है, तो इस हिसाब से तो फिर भारतीय जनता पार्टी पीछे रह जाएगी। अगर आप जो आंकड़ा बता रहे हैं, अब जो आपको चौंकाने वाले परिणाम गंज बासुदा विधानसभा में देखने को मिलेंगे, ना तो कोई महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, क्योंकि महिलाओं से आप खुद पूछोगे, मैं खुद उनके साथ काम कर रहा हूँ कोर्ट में, इतनी जटिल समस्याएं थी कि महिलाओं को दो पड़ गई उस पैसे प्राप्त करने के लिए। हमारे कमलनाथ जी ने जो महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई, हम 1500 रुपये देने की बात कर रहे थे, कोई दस्तावेज नहीं, कोई कागज नहीं, हम डायरेक्ट बात कर रहे थे, महिलाओं का वोट हम ही को मिला। शर्मा जी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन इस तरह से फ्री रेवड़ी बांटने वाला सिस्टम, फ्री पैसा बांटने वाला सिस्टम, ये तो आप भी कहीं ना कहीं मानते होंगे कि ये गलत है। नहीं, हम फ्री नहीं बांट रहे हैं, हम जरूरतमंद लोगों को जो बुनियादी आवश्यकताएं जो हैं हम उनका ध्यान रख रहे हैं। फ्री बांटने वाला कोई काम ही नहीं है।
तो क्या लगता है आपको, क्या कितने आंकड़े आपके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कितना अंतर रहने वाला है जीत का? मेरे हिसाब से तो कोई अंतर नहीं है। हम 15 से 16 हजार वोटों से चुनाव भारतीय कांग्रेस जीत रही है। और भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? आप थोड़े लड़खड़ा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस जीत रही है और कई पोलिंगों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। ऐसा जी। तो ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा कि आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। आप तो अभी 3 तारीख को मैं आपसे फिर मुलाकात कर लूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल 3 तारीख को फिर अपन बैठेंगे जी। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा ऐसा बताएं कि आपको किस क्षेत्र में ज्यादा बढ़त मिल रही है? नहीं, हमें पूरे विधानसभा से हर क्षेत्र से बढ़त मिल रही है। चलिए, ठीक ठीक। हाँ। मोहन जी, आप बताएं कि किस तरह से आपको लगता है कि आपकी वार्डों में क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, अभी जिस ढंग से BD शर्मा जी ने जो बात बताई, जी, जहाँ तक मैं मानता हूँ मिश्रा जी के द्वारा तो कुछ तथ्यों के आधार पर बात आई थी, लेकिन BD शर्मा जी तो मात्र भावनात्मक ही अपनी बात कर रहे हैं। OBC का हमें मिल नहीं रहा, ब्राह्मण हमें मिल नहीं रहा, मुस्लिम हमें मिल नहीं रहा। वो उनका अपना गणित होगा। हाँ, आपको तो इसका अपना मतलब गणित है, बताएं। इसका मतलब है कि BJP 0 है ऐसा मानना। लेकिन इसके बाद भी नहीं, वो उन्होंने उनका गणित हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है, जी। लेकिन आप तो अपनी सोच की बताएं कि क्या स्थिति? तो अभी मैं समाजों के ही आधार पर बात करूं तो हमारी विधानसभा में लगभग 45% OBC है। सभी समाज मिलके लगभग 45% हो जाती है। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपका। है, और मेरा ये मानना है कि उसका 70% वोट हमें मिलता है, BJP को मिलेगा, जिसकी गिनती हम लगाते हैं 53,000 वोट हमें मिलने वाला है। कांग्रेस को इसमें हम 22,000 वोट देने को तैयार है कि 30% वोट आप आप ले नहीं लो। दे रहे हैं, वोट तो जनता दे रही है। हाँ हाँ, हम ऐसा मानते हैं। ये ढंग से इन्होंने मेहनत की है। देखिए, मेहनत का तो वोट मिलता है। हमारा मानना है कि 22,000 वोट इनको समय का मिलेगा। अभाव है, समय का अभाव, थोड़ा सा जल्दी चलिए, अन्य भी अगर हम लगाएं, सभी समाजों का लगाएं, ठीक है, हमें थोड़ा सा जल्दी करें। सभी वर्गों का थोड़ा थोड़ा समर्थन मिला है। रघुवंशी समाज हमें पूरी तरह 90% वोट देने की स्थिति में है। और रघुवंशी समाज का वोट कितना मानते हैं? हम मानते हैं कम से कम 90%। 90% से मतलब क्या है आपका? कुल वोट कितना मानते हैं? मात्र पूरी विधानसभा में 7% वोट मान के मैं 12,000 वोट मान रहा हूँ। 12,000 में 11,000 वोट हमें मिलेगा, 1,000 वोट इनको मिलेगा। चलिए, अगला। हाँ। अगला तो पूरा गणित है हम पे, लेकिन हमें जो सबसे बड़ा एक सहयोग मिलने वाला है वो है लाडली बहना का। इतनी बड़ी संख्या में हम गिनती का 8,000 वोट ये मानते हैं कि हमें मिलेगा, जबकि हमने लाडली बहना को लगभग 22,000 से 21,000 हाँ, 21,000 से कुछ लाभ दिया है। हाँ। लेकिन हम गिनती का 8,000 वोट मान के चलते हैं। इसके आधार पे हम अपनी जीत 16,000 बता रहे हैं, आंकड़ों के साथ बता रहे हैं। अभी मिश्रा जी ने जिस ढंग से वार्ड की बात की, मुझे लगता है ये नगर पालिका में मेरे परिवार के साथ ही लगातार जुड़े रहे। मदन भैया के समय मेरे चाचा जी, और इसके बाद इनके पूरे परिवार के साथ हम नगर पालिका में रहे। बिल्कुल। यदि ये नगर पालिका की स्थिति का ऐसा आकलन कर रहे हैं कि हम 80% तक जीत जाएंगे, तो ये इनकी गलतफहमी है। क्यों? मैं वार्ड 1 से लेके 24 तक के पूरे कितने वार्ड आंकड़े, जीत रहे हैं आप? 1 से 24 तक कितने बार जीत रहे हैं? हम 16 वार्ड जीत रहे हैं, ये 8 वार्ड 16 जीत वार्ड रहे हैं। किस हिसाब से आप मान के चल रहे हैं? हम बता रहे हैं। हाँ। आप वार्डों के केवल नंबर बताते जाएं। हाँ, 1 नंबर जीतेंगे हम, 2 नंबर जीतेंगे, 3 नंबर जीतेंगे, 4 नंबर हम इस बार नहीं जीत पा रहे हैं। इस बार नहीं, हमेशा ही नहीं जीतते। हम 5 जीतेंगे, 6 जीतेंगे, 7, 8, 9 नंबर हम कमजोर बैठेंगे थोड़ा, 10 नंबर पे हमारी थोड़ी कमजोरी रहेगी, 11 भी हम हल्के से कमजोर हो सकते हैं, 12 भी हम कमजोर हैं, लेकिन 13, 14 हम बहुत अच्छी स्थिति में जीतने वाले हैं। इसके बाद का अगला हमारा गणित है, 15 में हम थोड़े कमजोर बैठ सकते हैं, 16 में भी कमजोर हैं, लेकिन 17 हम वार्ड जीतेंगे, 18 हम जीतेंगे, 18 में हम थोड़े कमजोर हो रहे हैं, थोड़े से पिछड़ रहे हैं, 19 में भी हम थोड़े पिछड़ रहे हैं, लेकिन 20 अच्छे वोटों जीत रहे हैं, 21 जीत रहे हैं, 22 थोड़े कमजोर है, 23 और 24 बहुत अच्छे वोटों जीत रहे हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि हम लगभग 5,000 से ज़्यादा प्लस में हैं कांग्रेस नगर में, और 3100 वो प्लस में है। यूं करके अगर हम गुणा बात आपका करेंगे, ये मानना है कि 5,000 वोट जो है वो भाजपा को मिल रहे हैं ज्यादा इनको 3,000 मिल रहे हैं कांग्रेस को। हाँ। तो हम 2,000 वोटों से जीत रहे हैं, जो हम बहुत बारीकी से अगर मोटा मोटी बात करें जी, तो आप नगर को 2,000 वोटों से जीता हुआ मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम 2,000 वोटों से जीत ही रहे, मतलब जीता हुआ मान नहीं रहे,
क्योंकि नहीं, हमने जीत रहे हैं तो ये तो 3 तारीख को तय होगा। आज तो अपन आंकड़ों के आधार पर बात कर रहे हैं। नहीं, ये क्या है, ये हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके निकाला हुआ गणित है हमारा। चलिए, ये था इनका ग्राउंड लेवल का गणित, जिसको उन्होंने काफी बारीकी से वार्ड वाइज और ये कहा जाए कि जाति वाइज, क्षेत्र वाइज सब तरह से समझाने की कोशिश की है। अब हम जानना चाहते हैं प्रकाश मिश्रा जी से कि उनकी कितनी समझ में इनका गणित